चुनाव आयोग द्वारा पोलिंग स्टेशन पर मतदाता के लाइन में लगने वाले समय को कम करने एवं मतदान की गति को बढ़ाने हेतु बूथ ऐप का निर्माण किया गया है। यह ऐप मतदाताओं की डिजिटल चिन्हित प्रति से इनक्रिप्टेड क्यूआर कोड का उपयोग करके मतदाता की तेजी से पहचान करने में सुविधा प्रदान करता है। इससे कतार कम हो जाती है, तेजी से मतदान में मदद मिलती है और मैनुअल हस्तक्षेप के बिना मतदान प्रतिशत की त्रुटि मुक्त रिकॉर्डिंग की अनुमति मिलती है। यह ऐप फर्जी वोटिंग या वोटों के दोहराव की संभावना को कम करने में मदद करता है। मतदान केंद्र की मतदाता सूची पीओ ऐप में उपलब्ध है। क्यूआर कोड की सरल स्कैनिंग से मतदाता की पहचान हो जाती है, जिससे प्रतीक्षा समय काफ़ी कम हो जाता है। यूपीआई भीम में उपयोग की जाने वाली टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मतदान के दिन मतदान केंद्र पर इंटरनेट उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में लंबे कोड वाले एसएमएस का उपयोग करके मतदान की जानकारी स्वचालित की जाती है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि बूथ ऐप का कार्यान्वयन सामान्य मतदान प्रक्रिया के अतिरिक्त होगा। मूल मतदान प्रक्रिया मौजूदा मानदंडों के अनुसार ही जारी रहेगी। इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, जैसे मतदाता पर्चियां ERO नेट स्टेट VM से डाउनलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक मतदाता पर्ची पर QR कोड होना चाहिए। मतदाता पर्चियों का 100% वितरण होना चाहिए। बूथ ऐप में वोटर को 4 तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है: QR कोड के माध्यम से, सीरियल नंबर के माध्यम से, इपिक नंबर के माध्यम से और उसके नाम के माध्यम से। पोलिंग स्टेशन पर जब मतदाता मतदान करने के लिए आएगा तो वह पोलिंग ऑफिसर को अपनी QR कोड युक्त पर्ची दिखाएगा। पोलिंग ऑफिसर QR कोड युक्त पर्ची को बूथ ऐप के माध्यम से स्कैन करेगा और वोटर की जानकारी प्राप्त करेगा। इस प्रकार बूथ ऐप के माध्यम से ऑटोमेटिक मतदाता की उपस्थिति बूथ ऐप में रजिस्टर्ड हो जाएगी। बूथ ऐप को चलाने के लिए पोलिंग ऑफिसर को बूथ ऐप डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद अपनी भाषा का चयन करना होगा। भाषा का चयन कर अपने मोबाइल नंबर द्वारा उसे रजिस्टर्ड करना होगा। अपने मोबाइल पर प्राप्त OTP के माध्यम से उसे वेरीफाई कर डिवाइस कंपेबिलिटी रिपोर्ट में चेक करना होगा कि आपका मोबाइल बूथ ऐप के लिए आवश्यक सभी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या नहीं। प्री पोल एक्टिविटी: बूथ ऐप के माध्यम से मॉक पोल से पहले एक सेल्फी अपने बूथ पर लेनी होगी। स्टार्ट मॉक पोल पर क्लिक कर मॉक पोल से संबंधित एक्टिविटी को पूरा कर सबमिट बटन पर क्लिक करें। मतदान प्रारंभ होने पर मतदान प्रारंभ होने वाले ऑप्शन स्टार्ट पर क्लिक करें और उसे कंफर्म करें। जो भी मतदाता QR कोड युक्त मतदाता पर्ची लेकर आता है उसे स्कैन QR कोड ऑप्शन के माध्यम से स्कैन करें। स्कैन करने पर उस मतदाता से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी और मार्क अटेंडेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर उसे सबमिट करें। इसी तरह प्रत्येक मतदाता की QR कोड की पर्ची की स्कैनिंग करें। यदि कोई मतदाता पूर्व में मतदान कर चुका है और वह पुनः मतदान करने के लिए अपनी QR कोड युक्त पर्ची लेकर आता है तो QR कोड से स्कैन करने पर वहाँ हमें ऑलरेडी वोटेड ऑप्शन दिखाई देगा। मतदान के अंत में एंड ऑफ द पोल की जानकारी सबमिट करें। एंड ऑफ द पोल की जानकारी सबमिट करने के लिए प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ जानकारी भरनी होगी, जैसे EDC वोटर, टेंडर वोट, फाइनल टर्नआउट एवं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। एक कन्फर्मेशन बॉक्स खुलेगा, यहाँ यस पर क्लिक करें तो आपको पोल डे का डैशबोर्ड दिखाई देगा। धन्यवाद।